ओम नमो नारायण। सभी सनातन प्रेमी भक्तों के लिए, सभी हिंदू वासियों के लिए, सभी भारतवासियों के लिए मेरा ओम नमो नारायण। मैं पंचायती महानिर्माणी अखाड़ा से महामंडलेश्वर डॉक्टर सुरेंद्रानंद गिरी, गंगा धाम आश्रम, रामघाट, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से। हमारे गंगा धाम आश्रम में छोटे छोटे वैदिक परंपरा के वेदज्ञ बालक गुरुकुल शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और संस्कार प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में सनातन में संस्कार की बहुत आवश्यकता है। जब तक संस्कार नहीं तब तक जीवन में कुछ नहीं। तो सनातन को अगर हमें जीवित रखना है, सनातन को आगे ले जाना है, धर्म की ध्वजा को लहराना है, तो हमें संस्कार अपने हिंदू धर्म के अपनाने पड़ेंगे। मैं सभी देशवासियों से एक आग्रह करता हूं कि मैं प्रयागराज की पृष्ठभूमि, तीर्थों के राजा प्रयागराज से, संगम तट से बोल रहा हूं, अपने शिविर से, डॉक्टर सुरेंद्रानंद गिरी, पंचायती महानिर्माणी अखाड़ा से। बंधुओं, ये बहुत सुंदर अवसर आया है। अब की बार महाकुंभ लगा है। प्रयागराज 2025 महाकुंभ जो चल रहा है, ये बहुत शुभ अवसर है, शुभ मुहूर्त है। 144 साल बाद ऐसा मुहूर्त पड़ा है। इसकी जानकारी कुछ लोगों को नहीं है, मैं अवगत करा दूं। 144 साल बाद क्यों पड़ा? क्योंकि बंधुओं, हर 3 साल में एक सामान्य कुंभ आता है, हर 6 साल में एक अर्धकुंभ आता है, और हर 12 वर्ष बाद एक जगह पर पूर्ण कुंभ होता है। लेकिन प्रयागराज में 12 बार पूर्ण कुंभ हो जाए, उसके बाद 12 का अगर हम करेंगे तो 12 144 साल बाद जब पड़ेगा वो महाकुंभ कहलाएगा। वही महाकुंभ अभी प्रयागराज की पृष्ठभूमि पर है। तो मैं सभी देशवासियों से, सभी भारतवासियों से, सभी सनातन प्रेमियों से ये निवेदन करूंगा कि आप प्रयागराज में आएं और आकर के ऐसे पुण्य मुहूर्त अवसर का आनंद लें। अपने पूर्वजों को धन्य करें स्नान करके, अपने पितृगणों का धन्य करें स्नान करके, और अपने जीवन को भी, जीवन के ताप, तीनों ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप को नष्ट करके भगवत प्राप्ति को आप लोग करें। ये बहुत शुभ अवसर है। प्रयागराज तीर्थों का राजा है और इस समय तो वो महातीर्थ है। इस तीर्थ में महाकुंभ के अवसर पर, वैसे तो कुंभ के अवसर पर भी, लेकिन महाकुंभ के अवसर पर देव, धनुज, मानव जितने भी हैं, दैहिक 3 लोक 7 लोक जितने भी हैं, सब के जितने महापुरुष और दिव्य देवता हैं, सब वास करते हैं। अब लोग कहते हैं कि महाराज जी दिखाई तो देते नहीं, कैसे आते हैं? एक घटना मेरे साथ में हुई बंधुओं। मैं जब प्रयागराज की पृष्ठभूमि पर आया, मैंने भी प्रश्न किया। एक मेरे विशिष्ट संत थे, मैंने कहा महाराज जी आपने मुझे बताया था कि यहाँ देवता लोग विचरण करते हैं, महाकुंभ में आते स्नान करने। तो मैंने पूछा महाराज जी दिखाई तो देते नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, रात्रि के मध्य में तुम जागना, 2 बजे के पहर में। मुझे जगाया और जगा करके फिर कहा कि अब आकाश की ओर देखो। मैंने प्रत्यक्ष देखा बंधुओं, सनातन प्रेमियों, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, प्रत्यक्ष मैंने देखा कि आकाश के ताले, जो तारे ही दिखाई देती हैं, वो प्रत्यक्ष पृष्ठभूमि पर प्रयागराज की पर उतर रहे थे। मैंने कहा महाराज जी ये तो ताले नीचे आ रहे हैं। बोले ये ताले नहीं है, तुम्हें ताले दिखाई दे रहे हैं। ये वो दिव्य आत्माएं हैं, वो दिव्य संत हैं, वो दिव्य देव धनुज हैं जो यहाँ प्रयागराज की भूमि पर आकर के और स्नान करेंगे। तो यहाँ ये जो लगा है प्रयागराज पर महाकुंभ, ये बहुत अलौकिक है। यहाँ के कण कण में, यहाँ की जगह जगह पर ऋषि, देवता, मनुष्य, विशिष्ट मनुष्य, महापुरुष सब वास कर रहे हैं और सब स्नान का आनंद ले रहे हैं। क्योंकि महाकुंभ और कुंभ ये है क्या? ये बंधुओं इसका पूर्ण नाम है अमृत तीर्थ, इसे कहते हैं अमृत तीर्थ। जिस समय सागर मंथन हुआ था, समुद्र का मंथन जब हुआ था, तो देवताओं और धनुज, राक्षस, असुरों में हुआ था। देवताओं और राक्षसों के बीच सागर मंथन हुआ, और वो सागर मंथन जब हुआ तो आपको पता है 14 प्रकार के रत्न भी निकले थे, विष भी निकला था हालाहल। लेकिन अमृत के लिए वो मंथन किया गया था, और वो अमृत जब निकला तो असुर जो लोग थे वो देवताओं से उस अमृत को छीन करके ले जा रहे थे। 4 जगह वो अमृत गिरा था। उन्हीं 4 जगह को हम कुंभ का नाम हमने दिया, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ का। जैसे उज्जैन में एक बूंद गिरी
अमृत की, तो वहां भी कुंभ पर्व मनाया जाता है। नासिक में त्र्यंबकेश्वर नाथ के स्थान पर, वहां गोदावरी में, वहां भी बूंदगिरी, तो वहां महाकुंभ मनाया जाता है। इधर हरिद्वार में बूंदगिरी, तो हरिद्वार में कुंभ मनाया जाता है। और प्रयागराज में यहाँ पर महाकुंभ है ये। तो ये बहुत अलग 144 वर्ष बाद। और एक और चीज बताएं, ऐसा जो पुण्य हमारे विद्वानों ने बताया काशी के ने, कि 71 साल बाद वो मुहूर्त भी अब आया है जहां माघ स्नान और कुंभ दोनों साथ में चल रहे हैं, एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं और एक साथ। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें 5-6 स्नान अब की बार हमारे हो रहे हैं। हमारा पहला स्नान जैसे कि 13 तारीख को है पूर्णिमा का, फिर 14 को मकर संक्रांति का है, फिर 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का है, 3 तारीख को बसंत पंचमी का है, फिर 12 तारीख को माघ पूर्णिमा का है, और फिर 26 तारीख को महाशिवरात्रि का है। तो मैं सभी देशवासियों से पहले तो सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि ऐसा सो अवसर है, प्रयागराज की पृष्ठभूमि पर आएं और आकर के अपने जीवन को धन्य बनाएं, संतों का दर्शन करें। मैं नागा सन्यासी हूं 10 नाम। सर्वप्रथम नागाओं का स्नान होता है। यहाँ आपने देखा होगा कि नागा आपको कम दिखाई देते हैं, नागा साधु संत, लेकिन महाकुंभ के पर्व पर, कुंभ के अवसर पर देश देशांतर के सभी जगह के, विदेशों में जहां भी जैसे नागा होंगे सन्यासी, वो सब प्रयागराज की पृष्ठभूमि पर है इस समय। और जहां कुंभ पड़ता है वहां एकत्रित होते हैं और स्नान करते हैं अपने अपने शिविर से। तो यहाँ मैं भी नागा सन्यासियों का महामंडलेश्वर डॉक्टर सुरेंद्रानंदगिरी पंचायती महानिर्माणी अखाड़ा से हूँ। यहाँ पर 15 सेक्टर में एसडीएम ऑफिस के पास हर्षवर्धन मार्ग पर हमारा भी एक शिविर लगा हुआ है गंगाधाम आश्रम की तरफ से, और बहुत सुंदर शिविर है। आप इसका आनंद लेंगे। यहाँ पर यज्ञ भी होगा, सुंदर वेदज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा, गुरुकुल के बच्चों के द्वारा प्रतिदिन यहाँ यज्ञ होगा। प्रतिदिन यहाँ आरती, पूजन और स्तुतियां होंगी। प्रतिदिन नित्य नित्य नए नए पाठ होंगे। भागवत मूल पाठ चलेगा, रामचरित का अखंड पाठ चलेगा, अनेक आध्यात्मिक चीजें चलेंगी। यहाँ पर प्रवचन भी दिव्य दिव्य महापुरुषों के प्रतिदिन आपको सुनने को मिलेंगे, बिल्कुल। और कीर्तन, भजन, साधन, ये भी सब चलता रहेगा। दिव्य महापुरुषों के दर्शन भी आपको इस शिविर में प्राप्त होंगे। भोजन की, अन्नपूर्णा माता की सुंदर व्यवस्था आपको मिलेगी। रहने का जैसा भी, क्योंकि ये तो गंगा की रेती है, और गंगा की रेती में जैसा जिसको रहने को मिल जाए वो उचित ही आपको मिलेगा। ये शिविर आप सबका है। आप सब आइए और आकर के इस शिविर का आनंद लीजिए, संतों का दर्शन कीजिए और प्रयागराज की पृष्ठभूमि में अपना पदार्पण करके अपने जीवन को धन्य बनाएं, अपने पूर्वजों को के जीवन को धन्य बनाएं। शव आपके जो पितृगण है ना, कितने सालों से इंतजार कर रहे होंगे कि कोई हमारे जीवन में ऐसा आए जो हमारे द्वारा जाकर के जन्म लेकर के हमारे उद्धार के कारण प्रयागराज की पृष्ठभूमि में संगम में डुबकी लगाए। यहाँ तीनों नदियों का संगम है बंधुओं। यहाँ यमुना मैया, गंगा मैया का संगम है और गुप्त रूप से सरस्वती जी का संगम है। लेकिन यहाँ संगम केवल नदियों का ही नहीं, यहाँ संतों का, महापुरुषों का और ग्रस्तों का भी संगम है, क्योंकि ग्रस्त संतों से दूर रहते हैं। लेकिन प्रयागराज की पृष्ठभूमि पर बड़े बड़े दिव्य सभी अखाड़ों से, सभी संस्थाओं से संत यहाँ पधारे हुए हैं, और उनका संसर्ग सभी धर्म प्रेमी गृहस्थियों को भी मिलेगा, उनका जीवन भी धन्य होगा। तो जहाँ संतों का भी दर्शन, नदियों का भी संगम और अपने पुण्य पूर्वजों का भी उद्धार, इसलिए मैं कहूंगा बार बार आपसे कि आप सब लोग आएं और आकर के प्रयागराज में इस समय जो कुंभ चल रहा है, महाकुंभ, इसमें आकर के अपना स्थान लें, डुबकी लगाएं और आनंद लें। एक और मैं विशेष आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं करबद्ध, कि आप प्रयागराज की पृष्ठभूमि पर आ तो रहे बंधुओं, लेकिन यहाँ पर उस भाव से ना आए, मनोरंजन की दृष्टि से ना आए, यहाँ पर पिकनिक की दृष्टि से ना आए, क्योंकि अन्य क्षेत्रे कृते पापम तीर्थस्थले विनश्यति, तीर्थस्थले कृते पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप तीर्थ में, महातीर्थ में आने से नष्ट हो जाता है, लेकिन बंधुओं महातीर्थ में किया हुआ पाप वज्र के समान हो जाता है, वो फिर नष्ट नहीं होता। इसलिए मैं बार बार ये कहूंगा कि यहाँ आकर के स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, कोई अभद्र बातें ना करें, ज्यादा से ज्यादा कल्पवास करके अपना समय यही निकालें कि हमारा 24 घंटे भगवान में निकले, 24 घंटे संतों के दर्शन में निकले, क्योंकि महताम दर्शन हम लोग के जायते नहीं निष्फलम। ना संगम का दर्शन आपका निष्फल जाएगा, ना संतों का दर्शन निष्फल जाएगा। और यहाँ किया हुआ आपका एक पुण्य, एक कर्म
करोड़ों कोटि कोटि गुना फल आपको फलित होगा। तो ये बहुत ही, आप दान करेंगे, भजन करेंगे, जप करेंगे, साधन करेंगे, उसका करोड़ों गुना आपको प्राप्त होगा। तो मैं फिर कहूंगा कि यहाँ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, यहाँ शर्म ना करें, जहां भी आपको गंदगी और प्रशासन का सहयोग करें, सरकार का सहयोग करें, संतों के शिविरों का सहयोग करें। ऐसा नहीं कि हम शिविर में आए और गंदगी कर दी, नॉट, ऐसा मत करना, क्योंकि वो पाप लगेगा आपको। जहां जैसे तुमको सुविधा मिल रही है उसको स्वच्छता से बना करके चलना, गंदगी ना फैलाना, क्योंकि ये महातीर्थ है। यहाँ किया हुआ पाप आपका वज्र के समान हो जाएगा, वो कटेगा नहीं। तो मेरा निवेदन यही है कि यहाँ आए तो उसी तरीके से आए और आकर के ये प्रयास करें कि हम 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन या कल्पवास कर रहे हैं तो हमारा पूरा जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए निकले, संतों के दर्शन के लिए निकले, वह भाव लेकर के यहाँ आए और अपने जीवन को धन्य बनाएं। मैं सभी देशवासियों को, सभी धर्म प्रेमियों को, सनातन प्रेमियों को, हिंदू धर्म के प्रेमियों को, सबको ये अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ प्रयागराज की पृष्ठभूमि से कि सभी आएं और आकर के इस प्रयागराज की भूमि में महाकुंभ का आनंद लें और डुबकी लगा करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय श्री राम। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।